तो भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? रिश्वत का खात्मा कैसे करेंगे? वोट से बोलो। भ्रष्टाचार का खात्मा वोट से करेंगे। बटन छाप और बटन दबा के रिश्वत का खात्मा करेंगे। यहाँ पर रिश्वत आम हो चुकी। रिश्वत पैसे लिए जा रहे हैं ना सरकार की तरफ से। तो मोदी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब, बिहार की जनता, हमने 5 साल आपको बहुत चुका, अब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल। 5 साल खून चूस लिया, अब चुनाव आया पहले 10,000। 10,000 से क्या होगा मोदी जी, नीतीश कुमार जी? कुछ नहीं होगा। आपने 5 साल, एक साल में 365 दिन, 365 दिन अगर गरीब म्यूटेशन के लिए 3,000 देता है, रजिस्ट्री के लिए 1,500 देता है, आवास योजना के लिए 3,000, यहाँ विधानसभा में एक दिन की रिश्वत कम से कम 15 से 20 लाख हो, एक दिन की। और आज आपको आंखों पे पर्दा डालकर बोले मैंने 10,000 ये इतना खा चुके हैं। अब चुनाव आ गया तो आपका भी काम ये है, 10,000 दिए तो लेना, मगर किसको देंगे? बटन छाप को देंगे ना। अभी ये जो झगड़ा चल रहा है, बहुत झगड़ा चल रहा है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन किस पार्टी से आएगा कैसा आएगा, उसकी फिक्र मत करिए। आप बटन छाप के बटन को देखकर वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह। आप ये समझिए कि ओवैसी आकर खड़ा है, आपसे कह रहा है वोट डालने के लिए। और हमसे दुश्मनी क्यों है? हमसे दुश्मनी इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि तुम नेता बनो, ये नहीं चाहते कि तुम लीडर बनो, ये नहीं चाहते कि तुम अपने मुकद्दर के फैसले करो, ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आंख में आंख डालकर उनको देखकर कहो कि मैं गुलामी नहीं चाहता, मैं अपना हक चाहता हूं। अब बराबरी चाहते हैं। ये चाहते क्या है कि हमको झुका कर रखें, हमको कमजोर करके रखें और हमारा हाल ऐसा करके रखें कि कभी ना उठे। याद रखो, कल तक बिहार की राजनीति में कोई विकल्प नहीं था। मोदी था, नीतीश था, तो दूसरी तरफ राजद और उनकी पार्टियां थी। ये दोनों ये समझ रहे थे अगर इनसे नाराज हुए तो उनके पास चले जाएंगे। अब मजलिस तीसरी ताकत बनकर उभरी है। अब इन दोनों को परेशानी है। मोदी परेशान, नीतीश कुमार परेशान, राजद परेशान। ये अब कैसा होगा? ये अब ऐसा होगा कि अब गरीबों का इस्तेसाल खत्म होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा, नेता बनेंगे। आप नेता बनेंगे या सिर्फ वोट डालकर घर में सो जाएंगे? तुम नेता बनना चाहते हो? तुम विधायक बनना चाहते हो? तुम सांसद बनना चाहोगे? तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? तुम देश के प्रधानमंत्री बनना चाहोगे? जोर से बोलो, बनोगे? जोर से बोलो, बनोगे? अपने ख्वाबों को पूरा करो। मजलिस तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। और याद रखो इस बात को, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते तो तुम भी बनोगे इंशाअल्लाह। अगर कोई विधायक वो बन सकता है तो तुम भी विधायक बनोगे। तुम में इतनी काबिलियत है, तुम में इतनी ताकत है। शर्त सिर्फ ये है कि हम मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। इत्तेहाद एक ताकत है, याद रखो। इंतशार एक मौत है। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। और
जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमान बनकर रहो, जमीन की बस्तियों में तुम आसमान बनकर रहो। मेरे नौजवानों, आज बिहार में करीब 60% आबादी बिहार में 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। ये लड़ाई तुम्हारी ओवैसी रफ्तार ईमान लड़ रहे नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम अपने बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो अपनी औलाद की तरफ अपने महल्ले के नौजवानों के चेहरों को देखो, इनके हाल को देखो, इनकी बेरोजगारी को देखो, तुम्हारे घर की गुर्बत को देखो, तुम्हारे बच्चों के ख्वाबों को कौन पूरा करेगा जो करना चाहती है, तुम्हारे नौजवानों को जो तुम्हारा घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाती है। मेरे भाई, ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है और हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है, अरे जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसके ख्वाब नहीं वो इंसान नहीं हो सकता। अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 70 साल हमने सबको आजमा दिया मगर किसी ने हमारे ख्वाबों को पूरा नहीं किया। अरे हद तो ये हो गई कि एक नसीर शाह मर गया तो आज चुनाव आया तो तुम आकर मुझे गाली दोगे, मगर नसीर शाह की बेवा से मिलने कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? जाकर मिलना था, हिम्मत दिलाना था। अख्तरुल ईमान किशनगंज से निकल कर यहाँ तक आया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है कि आप मजलिस का साथ देंगे, वोट डालेंगे, वोट डलवाएंगे, अपने माँ बाप को राजी करवाएंगे, खुद वोट डालेंगे, या फिर कोई आके तुम्हारे कान में ऐसा बोलेगा, अरे नहीं नहीं बेटी, तो क्या करोगे? मेरे भाई याद रखो, इन्हीं बातों को हम सुन सुनकर थक जाते हैं मगर हमारे हौसले बस नहीं होते हैं। हम किसी की टीम नहीं, हम जनता की टीम थे और हमेशा रहेंगे। बीजेपी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का, ना हमको ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सेक्युलर हैं। अरे हम सेक्युलर थे, हैं और रहेंगे। उनको बताना पड़ेगा जो बार बार बोलते एम.वाई. समीकरण, एम.वाई. समीकरण। अरे बताओ ये एम.वाई. में क्या फायदा हुआ? तुम मुख्यमंत्री बन गए, 15 साल तुम्हारे पास इख्तियार रहा, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। आज आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, नाइंसाफी का खात्मा करिए, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करिए और यही आपकी कामयाबी होगी। नौजवानों, जब तुम यहाँ से उठकर जाओगे, ये पैगाम लेकर जाओ कि आने वाला कल तुम्हारा है, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है और हम एक ताकतवर बिहार को देखना चाहते हैं जहां पर सब लोगों से इंसाफ होगा, समानता की बात लफ्जी जुमला नहीं होगी बल्कि उस पर अमल होगा, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। और ये बीजेपी आकर बार बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मोदी ने कहा कि आतंकवाद
और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकती। अब बताओ मोदी जी, आप तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच दुबई में खेलते हैं और कोलंबो में खेलते हैं। ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान से जब सब बंद है तो खेल भी बंद होना चाहिए। वो आतंकवाद पाकिस्तान से आकर पहलगाम में हमारे भारत के 26 लोगों को गोली मार दिए, इसलिए कि हिंदू थे उनके सर पर गोली मारी। बताओ मोदी, बताओ नीतीश कुमार, ये देशभक्ति है कि जिस देश से आतंकवाद आते हैं आप उनसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। आप ड्रामा करते हैं मोदी जी, 3-0 ऑपरेशन सिंदूर। अरे मोदी जी, सिंदूर का ऑपरेशन हमारी बहादुर फौज ने क्या, उनको सलाम करते हैं। ये मामूली क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? इसके लिए खेला जा रहा है, इसके लिए खेला जा रहा है। ये देशभक्ति होती है, ये देशभक्ति होती है। नहीं नहीं, ये बाइलैटरल मल्टीलैटरल, अरे भाग में जाए बाइलैटरल मल्टीलैटरल। अच्छा, ये मोदी जी 7,000 रुपये दिए, जो सैलाब आता, जमीन कटती है, कुछ इंतजाम किया नहीं। और मोदी जी बोलते यहां पर घुसपैठी घुस गए। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं, बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता नहीं। इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, उसमें कोई घुसपैठी नहीं है मोदी। चले गए तो मालूम हुआ हमको बदनाम करने के लिए बात करी जाती है। बहरहाल इंशाअल्लाह चुनाव के दौरान में एक मरतबा में विधानसभा में आऊंगा।